हाथी था महाराज, और इतना विशाल हाथी था कि उस हाथी को देख करके समस्त जंगल के हिंसक जीव तक डरते थे। और उस हाथी का बड़ा परिवार, उस हाथी की कई पत्नियां, कई बच्चे महाराज, बड़ा सा परिवार लेकर के जंगल में अलमस्त होकर के रहता था। गर्मी का समय आया, गर्मी के समय में जल की खोज करते करते एक तालाब के किनारे पहुंच गए। अब जैसे ही तालाब पहुंचा सभी ने तो जल पीने लगे। अब जल पिया वहां तक ठीक है, लेकिन जल के अंदर जाकर के जल क्रीड़ा करने लगे। और उस जल में एक ग्रह रहता था। ग्रह यानी होता है मगर, मगरमच्छ, एक मगरमच्छ रहता था। अब जैसे ही मगरमच्छ ने देखा महाराज कि हाथी और हाथी का परिवार जल पीने आया है, तब तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही देखा कि जल का दुरुपयोग कर रहा है। जीवन में आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति बड़े बीमार रहते हैं, कुछ मिलते हैं, हमेशा किसी ना किसी बीमारी से परेशान रहेंगे, कभी हाथ दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कुछ दर्द। उसके पीछे का कारण होता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में जल बड़ा बर्बाद करता है। और जो जल है वो है चंद्र देवता का प्रतीक, वरुण देवता का प्रतीक। जो व्यक्ति जीवन में जल को जरूरत से ज्यादा बर्बाद करता है, उसके जीवन में सदैव कोई ना कोई रोग बना ही रहता है। जहाँ आवश्यकता है एक बाल्टी से नहाने की, वहां महाराज 4-4 बाल्टियों से नहाएंगे। जहाँ हाथ पैर आधी बाल्टी में धुल जाए, वहां 2-2 बाल्टी जल बर्बाद कर देंगे। तो अगर संपर्क में कोई ऐसा हो तो उसको बताना कि अगर बार बार बीमार पड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं खुद गलती कर रहे हो, और दोष देते हो भगवान को कि भगवान कैसा शरीर बनाया, बीमार पड़े रहते हैं। इसलिए जल की जीवन में बड़ी महत्वता है। हम जल को जितना सदुपयोग लेंगे, जीवन सरलता से चलेगा। जल बर्बाद करने लगेगा, जीवन डगमगाने लगेगा। मगरमच्छ ने देखा जल बर्बाद हो रहा है, जाकर के हाथी का पांव पकड़ लिया। सभी परिवार वाले महाराज कुछ समय बाद निकलने लगे। सभी पत्नियां निकल गई, बच्चे निकल गए। अब जैसे ही हाथी निकलने लगा, तो जैसे ही हाथी जल से बाहर निकले, मगरमच्छ पांव पकड़ ले और पांव पकड़ के फिर अंदर कर दे, फिर बाहर निकले, फिर अंदर कर दे। करते 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 वो हाथी महाराज आधे से ज्यादा जल में डूब गया। अब उनकी पत्नियां, बच्चे सभी सूंड में सूंड डाल करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि हाथी को, गजेंद्र को कैसे तो निकाले, लेकिन निकाल नहीं पाए। जब कई दिन बीत गए तो उसी हाथी का परिवार, गजेंद्र का परिवार कहता कि प्रभु अगर आप बाहर निकलना चाहो तो शांति से बाहर आ जाओ, नहीं तो सदा सदा के लिए अंदर चले जाओ। हमारे बच्चे बालक 10 दिनों से भूखे बैठे हैं, एक आपके कारण बच्चे मर जाएंगे। गजेंद्र ने कहा कि मैंने पूरा जीवन तुम्हारी सेवा में निकाला, और अब जब मुझे कष्ट आया तो तुम ऐसी बातें कर रही हो। धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार चले गए, पत्नियां, बच्चे सभी चले गए। अब गजेंद्र पूरा महाराज डूबने लगा। जल में कहते हैं जल जीव की ताकत ज्यादा रहती है, धीरे धीरे करके जल में खींचने लगा। गजेंद्र पूरा डूबने लगा, और जब एक समय आया वो हाथी गजेंद्र पूरा जल में डूब गया। डूबने के बाद मात्र उसकी सूंड बची। देखा कोई सहारा नहीं है, कोई मेरा नहीं, कोई अपना नहीं। तालाब में कमल पुष्प खिल रहे थे, सो एक कमल पुष्प को तोड़ा और तोड़ करके गोविंद को अर्पित किया महाराज। सभी गजेंद्र के उस दृश्य को देख रहे थे कि गजेंद्र किसी का तो नाम पुकारे। गोविंद देख रहे थे, बस एक बार नाम तो ले। जैसे ही कमल पुष्प तोड़ करके प्रभु को अर्पित किया, और कहते हैं कि गजेंद्र गोविंद कहने वाला था, विंद तो कह ही नहीं पाया। जैसे ही एक शब्द गो मुख से निकाला, तुरंत भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए और तुरंत आकर के गजेंद्र को मोक्ष दे दिया। तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए। अब इस सीधी सी कथा से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि भगवान प्रतीक्षा करते रहते हैं, पंडरीनाथ प्रतीक्षा करते रहते हैं कि तू एक बार तो नाम ले, मैं तो आने को तैयार हूँ। विठ्ठला नाम तो बहुत बड़ा है, अगर तू मात्र वी भी कहेगा तो भी मैं आकर के
खड़ा हो जाऊंगा, पर तू प्रेम से पुकार के तो देख। दूसरी बात महाराज, वो गजेंद्र कौन है? वो गजेंद्र कोई और नहीं, आप और हम ही हैं। जिस प्रकार गजेंद्र की नाक बड़ी होती है, सूंड बड़ी होती है, हाथी की सूंड बड़ी होती है महाराज, आप और हम भी गजेंद्र हैं। समाज में हम हमारी नाक को बड़ा बनाकर घूमते रहते हैं कि कुछ ऐसा ना हो जाए। घर में बच्चों को सिखाते, देखो सब करना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि हमारी नाक कट जाए। रिश्तेदारी करेंगे तो लेवल वाले रिश्तेदार में रिश्तेदारी करेंगे, कोई ज्यादा कम वाले करेंगे तो ऐसा नहीं हो हमारी नाक कट जाए। हम गजेंद्र की भांति अपनी नाक को लेकर घूमते रहते हैं महाराज। और वो तालाब और कोई नहीं है, संसार सागर ही तालाब है। और रिश्तेदार, जितने हमारे रिश्तेदार हैं महाराज, सभी रिश्तेदार है। और जब अंत समय में जब मगरमच्छ ने पांव पकड़ा तो पांव और कोई नहीं, वो काल है। जैसे ही बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आने की सबसे पहली निशानी होती है व्यक्ति के घुटनों में दर्द होने लगता है महाराज। और जिस दिन घुटनों में दर्द होने लगे, समझ जाना कि काल ने आकर के पकड़ लिया है। और जिस दिन काल पकड़े, समझ जाना कि मगरमच्छ नाम के काल ने आकर के पकड़ा है। अब धीरे धीरे करके समस्त रिश्तेदार नाते दूर होते चले जाएंगे। कुछ दिन बीमार पड़ जाइए, रिश्तेदार एक एक बार आकर के फॉर्मेलिटीज पूरी कर जाएंगे महाराज कि हम देखने आए थे। उसके बाद में कोई नहीं आएगा, आपके पास मात्र आपकी पत्नी बचेगी सेवा करने के लिए। और ज्यादा भी परेशान किया तो पत्नी भगवान से प्रार्थना करेगी, प्रभु इनका कष्ट देखा नहीं जाता, अब आप इन्हें अपने पास बुला लो। यही होता है। जिस प्रकार गजेंद्र को छोड़कर सभी पत्नियां बच्चे चले गए, उसी प्रकार हमें भी एक एक रिश्ते नाते छोड़कर चले जाएंगे। और फिर जिस प्रकार गजेंद्र के तो पुण्यों के कारण अंत समय में गोविंद का नाम ले लिया था, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हमारे पुण्य कर्म इतने हैं कि अंत समय में हम राम का, विट्ठल का नाम ले भी लेंगे। लगता है? हमें तो नहीं लगता महाराज, क्योंकि ये हमारी जुबान ऐसी है। बुढ़ापे तक तो अभी तो महाराज फिर भी ऐसा समय चल रहा है कि बुजुर्ग पीढ़ी जो है स्वस्थ है, लेकिन हमारा समय आएगा तब तक तो इतना भी ठिकाना नहीं कि हम बुजुर्ग होंगे भी कि नहीं होंगे। आज के समय में तो 50 वर्ष अच्छे से जी ले वो बड़ी बात है महाराज, 60 और 70 की तो बात ही दूर है। अंत समय में नाम निकले ना निकले, गोविंद कह पाए या ना कह पाए, विट्ठल कह पाए या ना कह पाए, अभी भगवान का नाम ले ले तो अंत समय में काम आएगा ही आएगा। जहर को जान करके पियो या अनजान करके पियो, जहर तो उसका काम करेगा महाराज। किसी ने अनजाने में जहर की बोतल उठाकर पी ली और जब असर करे तो डॉक्टर पास जाके कहे हमें तो पता ही नहीं था जहर था। अब पता नहीं था तो क्या जहर कहेगा कि मैं जहर हूं, तू पता करके पी। नहीं पता तब भी असर तो करेगा, व्यक्ति की जान तो लेगा ही लेगा। उसी प्रकार आज राम का नाम लेंगे तो अंत समय में कहीं ना कहीं असर करेगा ही करेगा। ऐसा भगवान का सुंदर नाम, जिसको उसका भरोसा होता है महाराज, भगवान उसे आकर के संभालते ही संभालते। इसलिए बस एक भरोसा कर लो कि विट्ठला हमारा है।